गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज की ये सेकंड वीडियो है चैप्टर फर्स्ट की। तो ये 12th क्लास का बिजनेस का चैप्टर है। चैप्टर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रबंध के स्तर। प्रबंध के जो स्तर हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नाम इसका याद रखना है। एक तो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध होता है और तीसरा कौन सा होता है? निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। ठीक, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को ही क्या बोला जाता है? प्रबंध की स्तर बोला जाता है। ठीक, और निम्न स्तर के बाद का जो होता है एरिया, ठीक, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? अप्रबंध की स्तर बोलते हैं। सर मतलब यहाँ पर जो वर्कर वगैरह आते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंध के अंदर नहीं लेते, प्रबंध के बाहर लेते हैं। ये प्रबंध में, मैनेजमेंट में नहीं आता। सर मतलब वर्कर नहीं आता? हाँ, वर्कर और वर्कर के साथ काम करने वाले और भी लोग यदि होंगे तो वो प्रबंध की स्तर में नहीं आते, हम उसे अप्रबंध की स्तर बोलेंगे। वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं आएगा, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध जो है, इसको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और इसको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है कि जो उच्च स्तरीय प्रबंध है उसमें आएगा क्या क्या। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में ये लोग आते हैं जो उस प्रबंध के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले कौन रहेगा? संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनके नाम आपको पहले तो याद रखना है बहुत अच्छे से। कौन कौन रहेंगे इसमें? संचालक मंडल रहेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेगा, अधिकारी के बाद चेयरमैन रहेगा, ठीक, उसके बाद मुख्य संचालक रहेगा और मुख्य प्रबंधक। ये नाम है इन लोगों के। ठीक, एक पद भी बोल सकते हैं जिस लेवल पर ये लोग बैठे होते हैं। ये ही वो लोग होते हैं जो ऑब्जेक्ट, उद्देश्य डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, ठीक, और नीतियां बनाते हैं और इन्हीं की नीतियां नीचे तक चलती हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद इनके बीच का जो लेवल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मध्य स्तरीय प्रबंध। इसके अंदर कौन आएंगे? प्रभागीय, विभागीय प्रबंधक आ जाएगा, ठीक, उप विभागीय प्रबंधक और शाखा प्रबंधक। सर ये कौन कौन है? तो ध्यान से सुनना। उच्च स्तर के बाद जो बीच का स्तर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या होता है? हर एक का एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। सर जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक, जैसे क्रय विभाग, कोई गुड्स आप क्रय कर रहे हो तो क्रय के लिए क्रय विभाग। यदि माल को बेचा जा रहा है तो उसके लिए एक अलग ही विभाग क्रिएट कर दिया जाता है, विक्रय विभाग। ठीक, माल को बेचा जा रहा है, विपणन है तो विपणन के लिए विभाग निर्धारित कर दिया जाता है। और क्या हो सकता है? और वित्त है तो वित्त के लिए भी क्या होगा? एक अलग ही विभाग क्या कर दिया जाता है? निर्धारित। हर एक विभाग में क्या होता है? एक सेपरेट मैनेजर बैठा होता है जो उसको मैनेज करता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर मध्य स्तरीय प्रबंध क्या होता है। यहाँ पर ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। यदि बिजनेस बड़ा होगा तो ये विभाग क्या होते चले जाते हैं? बढ़ते चले जाते हैं, विभाग उप विभाग में और शाखाओं में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और उन्हीं को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट बंदा वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है जिसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। ठीक, परचेज, सेल्स, विपणन और वित्त, मतलब क्रय विक्रय विपणन और वित्त, और भी होता है यहाँ पर। ठीक, अलग अलग हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर? मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक, इनके नाम है, आपको याद रखना है। क्या है? विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक और शाखा प्रबंधक। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया? काम की बात यह है कि ये जो मध्य स्तर है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। बिजनेस साइज यदि बड़ा होगा तो यहाँ पर ये विभाग उप विभाग शाखाओं में कन्वर्ट हो जाता है, और बड़ा होगा तो और विभाग बड़े हो जाते हैं, बन जाते हैं। आपको ये याद रखना है। माल को बनाने के लिए जो विभाग होता है जिसको हम उत्पादन विभाग होते हैं, वो भी एक सेपरेट विभाग होता है, वहां पर भी एक बंदा बैठा होता है मैनेज करने के लिए। अब इन्हीं विभागों के अंदर, इन्हीं विभागों के नीचे भी कुछ लोग काम करते हैं और वो एरिया जो होता है वो भी किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कार्यालय प्रबंधक, पर्यवेक्षक और अधीक्षक और फॉरमैन। आपको ये नाम याद रखना है बार बार। कौन कौन है? कार्य प्रभागी के नीचे क्या है? कार्यालय प्रबंधक, पर्यवेक्षक जो देखने का कार्य करता है, ठीक, कि वर्क सब ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अधीक्षक और फॉरमैन। ये वो लोग होते हैं जो निम्न स्तर के अंदर पाए जाते हैं।
और उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो आपको इनके सबके नाम याद रखना है। उच्च स्तर जो होता है वो उद्देश्य निर्धारित करता है, गोल डिसाइड करता है, नीतियां बनाता यही है, ठीक, और ये प्रशासन करता है पूरे बिजनेस के अंदर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशासनिक प्रबंध भी बोलते हैं हम लोग इसको। उसके बाद मध्य स्तर में ये लोग काम करते हैं। मध्य स्तर में अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं, विभाग विभाग शाखाएं बांट दी जाती हैं, सब में एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जाता है जो उसको मैनेज करता है, मैनेजर बोला जाता है, ठीक। उसके नीचे काम करते हैं कौन, कार्यालय प्रबंधक, पर्यवेक्षक, फॉरमैन, अधीक्षक, इनको आपको याद रखना है, ठीक। मेन तो इसी तरीके से आपको जवाब देना है। जब भी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, प्रबंध के स्तर को समझाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई चैप्टर का। तो आपको बताना पड़ेगा प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च, मध्य और निम्न, और फिर ये बताना पड़ेगा उच्च स्तर में कौन कौन लोग होते हैं, मध्य में कौन कौन, और निम्न स्तर में कौन कौन लेते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट, ठीक। उसके बाद हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रबंध के स्तर होते हैं उनके कार्य, 3 स्तर हैं, तीनों स्तर के एक अलग अलग कार्य होते हैं, सेपरेट कार्य होते हैं। इससे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई ये उच्च स्तर में ये लोग काम क्या करते हैं, मध्य स्तर में ये लोग क्या काम करते हैं, और निम्न स्तर में ये करते क्या है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, इससे और क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअल में ये प्रबंध के स्तर है क्या, या कैसे काम करता है, कौन लोग बैठे होते हैं, कौन का क्या काम होता है। सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय जो प्रबंध होता है वो उद्देश्य निर्धारित करता है, गोल सेट करता है, ठीक, और ये नीतियां बनाता है। क्या बनाता है, नीतियां, पॉलिसी बनाता है। ये काम किसका होता है, उच्च स्तर का होता है। ये बड़े माइंडेड लोग होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, और इन्हीं के ही उद्देश्य और नीतियों की तरफ पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भागता है, ठीक। एक एक कर्मचारी इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं नीतियों को आगे फॉलो करते हैं। दूसरा है संसाधन की व्यवस्था करना। संसाधन मतलब इंग्लिश में हम बोले तो रिसोर्सेज होता है। अब संसाधन में केवल इंसान नहीं आएगा जो काम करने वाले लोग हैं, मशीन आ जाएगी, मेथड आ जाएगा, पैसा, कैपिटल आ जाएगी, काम करने के तरीके आ जाएंगे, ठीक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ये सब बातें। तो संसाधनों की व्यवस्था कौन करेगा, सीधी सी बात है भाई, जो उच्च स्तर प्रबंध होगा यही व्यवस्था इसकी करेगा कि संसाधन क्या है, कहीं कमी तो नहीं हो रही, कितने संसाधनों की जरूरत है, वो प्रॉपर बात है। उसके बाद उत्तरदायित्व और अधिकार, दो अलग अलग शब्द हैं। उत्तरदायित्व मतलब भार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होता है, ठीक। वो डिसाइड कौन करता है, उच्च स्तर करता है। और साथ में अधिकार, भाई उत्तरदायित्व जो है उनको पूरा करना है आपको, तो उसके लिए हमें एक पावर की जरूरत पड़ेगी, अधिकार। तो वो उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों तराजू पे साथ साथ चलते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन ये चैप्टर, जो वैज्ञानिक जो प्रबंध के सिद्धांत है वहां पे देखा जाएगा, अपन लोग डिस्कस करेंगे उत्तरदायित्व और अधिकार को, दोनों तराजू पे साथ साथ चलते हैं, ठीक। अधिकार और उत्तरदायित्व कोई कम या ज्यादा नहीं होता, यदि कम ज्यादा होता है तो मैनेजमेंट बिगड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, अधिकार और उत्तरदायित्व कितने होंगे, किसको कैसे बंटवारा होगा, ये सारा काम कौन करता है यहाँ पर, उच्च स्तर। उच्च स्तर का मेंटल वर्क होता है, उच्च स्तर जो होता है माइंड वर्क करता है, हाथ पैर से काम नहीं करता। उसके बाद वित्तीय नीति, रोकड़ा पैसा रुपया, ये कौन, वित्तीय नीति और वित्तीय बजट, ये वित्तीय नीति सॉरी और बजट, तो ये काम भी कौन करता है यहाँ पर, उच्च स्तरीय प्रबंध करता है, सारी व्यवस्थाएं। तो आपको ये याद रखना है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उच्च स्तर के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य नीतियां निर्धारित करना, संसाधनों की व्यवस्था करना, अधिकार और उत्तरदायित्व डिसाइड करना, वित्त और जो बजट है उसकी व्यवस्था करना। उसके बाद मध्य स्तर। अब उच्च स्तर ने ये डिसाइड करा, इसको फॉलो करवाने का काम कौन करेगा, मध्य स्तर करेगा। तो मध्य स्तर में जो इधर उच्च स्तर में जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों को लागू करने का काम कौन करेगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पर शॉर्ट में कि लागू करने का काम कौन करेगा नीतियों को। ये नीतियां हैं, इन नीतियों को लागू करने का कौन करेगा, मध्य स्तर करेगा, ये लागू करवाएंगे। जो भी क्रियाकलाप होंगे उनको काम करने का काम कौन करेगा, वर्किंग कंडीशन में। यहां पर तो एक इसका ढांचा तैयार कर लिया जाता है, ठीक, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है, ठीक, और उस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली फॉलो करा जाता है वर्किंग कंडीशन में। वो कहां पर होता है, यहाँ पर मध्य स्तर में। उसके बाद समन्वय। समन्वय का एक क्वेश्चन है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। समन्वय भी स्थापित करना काम मध्य स्तर का होता है। सर किसके बीच में, ये मध्य स्तर जो है निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। तो यहाँ पर मध्य स्तर को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, समन्वय निर्धारित करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है। जब ये इन दोनों में समन्वय निर्धारित नहीं करेगा तो क्या होगा। और अलग एक बात और भी है समन्वय का, यहाँ एक मतलब और भी है
कि अलग अलग विभाग होते हैं, एक विभाग दूसरे विभाग पर निर्भर होता है। सर जैसे जैसे मान लो किसी बंदे को प्रोडक्शन करना है कि नहीं, किसी विभाग को यहाँ पर प्रोडक्शन करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो निर्भर किस पर हो जाएगा, वित्त विभाग पे निर्भर हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में तालमेल रखना पड़ेगा, समन्वय बना के रखना पड़ेगा, तब जाके मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मध्य स्तर इन दोनों के बीच में समन्वय का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में तो करता ही है, साथ में जो मध्य स्तर के अंदर ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक। तो उनको भी समन्वय करने का काम कौन करता है, यहाँ पर मध्य स्तर करता है। निर्देश जारी करता है ये, और उसी निर्देश को फॉलो करते हुए निम्न स्तर क्या करता है, मैंने मध्य नहीं बोला, उसी निर्देश को फॉलो करके कौन काम करता है, निम्न स्तर करता है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निम्न स्तरीय प्रबंध क्या होता है। निम्न स्तरीय प्रबंध जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, वर्कर से या लेबर से। मतलब यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं सुपरवाइजर। सर ये सुपरवाइजर क्या है, वो यहीं पाया जाता है कि नहीं। कंपनी के अंदर सुपरवाइजर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इसके यहाँ पर पाए जाते हैं निम्न स्तर में, और वो ही डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है, वर्कर से होता है। मतलब जो अप्रबंधकीय स्तर होता है उससे कनेक्ट कौन होता है, यहाँ पर निम्न स्तर कनेक्ट होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या काम है, जो कर्मचारी, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो इसके अंदर ही जो कर्मचारी बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, निम्न स्तर के अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, ठीक। और उनको क्या करने का कार्य करता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये समस्याओं का निराकरण का कार्य करता है, उचित वातावरण देगा उन्हें बना के, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। होता क्या है, यदि ये लोग अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, निम्न स्तर, उच्च, मध्य स्तर और उच्च स्तर के जो टारगेट हैं वो टारगेट उद्देश्य अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों को वातावरण प्रदान करा जाता है। उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो समस्याएं किसको बताते हैं, मध्य स्तर वाले को। मध्य स्तर वाला किसको बताएगा, उच्च को। तो जो वर्कर होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट किससे होते हैं, निम्न स्तर से। तो ये वर्कर अपनी समस्याएं किसको बताते हैं, निम्न स्तर को। कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा करना, भाई इन लोगों ने कार्य तो दे दिया, मध्य स्तर ने किसको, निम्न स्तर को, ठीक। अब निम्न स्तर में काम हो भी रहा है कि नहीं, तो ये काम भी कौन देखेगा, निम्न स्तर देखेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, यहाँ पर निम्न स्तर करता है। और सुझावों को आमंत्रित करने का कार्य, मतलब यदि कोई सुझाव दे रहे हैं वो, तो उन सुझावों को आमंत्रित करने का जो कार्य है वो कार्य भी कौन करता है, यहाँ पर जो कार्य है वो कार्य भी कौन करता है, यहाँ पर वो निम्न स्तरीय करता है। आपको ये बात याद रखना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है कि भाई प्रबंध के स्तर क्या होते हैं और हर एक स्तर के कार्य क्या होते हैं, ठीक। ये सेकंड वीडियो था। नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और रह गए हमारे, तो नेक्स्ट वीडियो में 3 या 4 वीडियो इसकी रहेंगी, तो उनमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, ठीक।